नमस्कार वासंती, आपका बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ अखबार के रीडर्स और व्यूअर्स के सामने। हम नमस्कार सुनील। तो मैं हमारे दर्शकों को बतलाना चाहूंगा, वासंती हरिप्रकाश ये कर्नाटक की एक बहुत एक्टिव और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट रही हुई हैं। मैं बरसों से इनके इलेक्शन एनालिसिस और दूसरे एनालिसिस भी देखते रहा हूं। इन दिनों वो जर्नलिज्म के अलावा कुछ दूसरे काम भी कर रही हैं, कई तरह के ऑडियो विजुअल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। उसके बारे में हम कभी और आपको बताएंगे। आज वहां पर जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं वो वोट देकर लौटी ही हैं, और वो टेलीविजन चैनलों के बीच लाइव जाने के बीच में उन्होंने मेरे लिए इतना वक्त निकाला है। मैंने उनको यहाँ रायपुर में एक बार एक चाय पिलाई थी उसके एवज में। तो मैं उसके लिए वासंती का बड़ा आभारी हूँ। वासंती, मोस्ट वेलकम टू दिस ब्रॉडकास्ट। नमस्कार। जैसे बैंगलोर में कहते हैं जी। हम कर्नाटका के लोग जो हैं वो हर चीज में आ लगाते हैं। अच्छा। कर्नाटक का है हाँ हमारा नाम। और हाँ मतलब हमारे राज्य का नाम। और फिर हाँ जैसे हिंदी में नमस्कार कहेंगे हाँ तो हाँ। हमारे यहाँ कहेंगे नमस्कारा। और नमस्कार। फिर कुछ लोग जैसे सुरेश रमेश तो मतलब लोकली। हाँ। हाँ, तो सुरेशा रमेशा भी अक्सर बन जाता है, तो अच्छा। वो है खासियत मेरे अच्छा। राज्य में। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं चुनाव को लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता है, और हमारे यहाँ के लोग, हमारे इलाके के जो खास देखने वाले लोग हैं, वो कर्नाटक के चुनाव को इसलिए दिलचस्पी से देख रहे हैं कि 6 महीने बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान यहाँ पर भी चुनाव होने हैं। और कर्नाटक में भी यही दो पार्टियां वहां मैदान में हैं, जो कि इन तीनों राज्यों में भी हैं। तो इसलिए भी हम्म। यहाँ उत्सुकता थोड़ी ज्यादा है कि कर्नाटक के जो नतीजे होंगे, उन नतीजों का क्या यहाँ पर भी कोई असर होगा, क्या यहाँ कोई झलक दिखाई पड़ेगी। तो हम आपसे सुनने के बाद ये अंदाज लगाते रहेंगे कि क्या इसका कोई असर यहाँ होगा। फिलहाल मैं आपसे एक बुनियादी समझ ये चाहता हूँ कि 5 साल वहां भाजपा की सरकार रही कर्नाटक में। करप्शन के बहुत सारे चार्जेस सरकार पे चलते रहे, और कर्नाटक एक ऐसा राज्य, चुनावी रिकॉर्ड बतलाता है, जहां 5 साल में लोग सरकार को बदल देते हैं, पराठा पलट देते हैं तवे के ऊपर, जैसा हिमाचल में भी करते हैं। हाँ आपको क्या लगता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, रूलिंग पार्टी, उसके खिलाफ नाराजगी, करप्शन के चार्जेस, इन सब का इतना असर होगा क्या कि ये सरकार जा भी सकती है, रूलिंग पार्टी जा भी सकती है? हाँ, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी जो लोग हमें देख रहे हैं कि कर्नाटका को समझने के लिए हर राज्य अपने तौर से यूनिक होता ही है, वो तो जी। हम जानते हैं सुनील। जब मैं छत्तीसगढ़ आई थी तो मुझे भी बहुत खुशी हुई थी, जो भी थोड़ी बहुत मैं घूम पाई। लेकिन कर्नाटका जो है, इसको अक्सर लोग एक राज्य नहीं, एक राज्य के अंदर पांच राज्य मानते हैं। अच्छा। तो उसका कारण मैं बताती जाऊं। लेकिन सबसे पहले आपने अपने शो पे बुलाया है तो मैं थोड़ी सी मतलब अ, क्या कहूं, दिखा दूं, शो ऑफ करूं कि देखिए मेरा जो चिन्ह है यहाँ पर, बहुत। कि क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना कि कुछ हम लोग औरतें ये सब पहन के चलती हैं, तो ये हाँ बहुत ही आज का खास एक्सेसरी है हाँ। जो वोटिंग का, प्रजा प्रभुत्व, प्रजातंत्र का एक है, एक निशानी हम कह सकते हैं। आज सुबह जब मैं गई वहां पर वोटिंग बूथ पे, जी। मेरे हस्बैंड और मैं गए थे, तो वो जो उत्साह रहता है ना कुछ जो लोगों में कि सबसे पहले पहुंच जाएं। और फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में वगैरह भी ये जोश नजर आ रही थी मुझे कि अच्छा हम लोग वहां मल्लेश्वरम में वोट करेंगे, कोई शिवाजी नगर में कर रहा है, कोई वहां पर कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग नाश्ते करने के लिए वहां जाएंगे। मतलब एक थोड़ा सा पिकनिक टाइप का हाँ माहौल है। हाँ बट दिस ऑल्सो कॉन्ट्रास्ट विथ, मतलब एक तरफ से अगर उत्साह से ऐसा लगेगा अरे भाई वाह, इनके यहाँ तो वोटिंग टर्नआउट तो फिर काफी जबरदस्त होगी। हाँ। नहीं, क्योंकि ये भी प्रांत पर, कॉन्स्टिट्यूएंसी पर ये निर्भर करता है। और जो आखिर में जब इलेक्शन कमीशन के प्रेस रिलीज के दौरान हमें पता चलता है कि वोटर टर्नआउट क्या रहा, कि जी। बैंगलोर अर्बन रूरल जो बाकी सब इसमें, तो
क्या ये जो मतदाता है, जो मेरे जैसे कोई कॉमन पर्सन है, जो उनको लगता है कि ये इस चुनाव में हमें एक ऐसा लीडर ऐसा मिलेगा या ऐसी सरकार मिलेगी जो हमारे जीवन को यहां से यहां तक पहुंचा सके। अभी अर्बन लेवल पे ले तो इसका अलग है, क्योंकि मुझे मेरे ख्याल से बैंगलोर जैसे शहर में हम ज्यादा, मतलब हमारी शिकायत नहीं हो सकती, इतना नहीं हो सकती जितना कि दूसरे प्रांतों में है। मैं अपने सोलो यात्रा में जो जाती हूँ, और मैं अक्सर उसको अपने सोशल मीडिया फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डालती भी हूँ कि डायरी ऑफ अ वर्किंग वुमन, यानी कि मैं एक महिला अकेली जहां पर जाकर मुझे क्या पता चलता है, इट्स द बेस्ट वे टू सी अ स्टेट, हाँ मैं ऐसा मानती हूँ। और मैं ऐसी ही अकेली जो सोलो यात्रा, मैं उत्तर प्रदेश भी गई थी चुनाव के दौरान पिछले साल, उससे पिछले साल वेस्ट बंगाल, उससे पहले लोकसभा में तमिलनाडु, केरला। तो इस ऐसे यात्राओं के दौरान ये पता चलता है थोड़ा सा जो है हमारे राज्य से बड़ा एक नजरिया, मतलब सिर्फ कर्नाटका कहीं कहीं नहीं, तो थोड़ा पैन इंडिया या एटलीस्ट डेफिनेटली साउथ के पर्सपेक्टिव से अगर मैं कर्नाटका के बारे में आपको बताऊं, हाँ तो ये अ, अलग किस तरह से है, व्हाट इज यूनिक हाँ अबाउट कर्नाटका। हाँ तो 5 राज्य एक राज्य के अंदर, मैंने ऐसे क्यों कहा, हाँ क्योंकि अभी तमिलनाडु जैसे एक शहर, एक राज्य की बात करें, या केरला ही को ही ले लें, लोग केरला हॉलिडे जाना पसंद करते हैं, वो गॉड जोन कंट्री, या रिवर वगैरह के इसमें। हाँ तो मतलब वो टिप से लेकर जहां कन्याकुमारी के बॉर्डर से केरला है, और ऊपर वायनाड जहां पर राहुल गांधी ने हाँ चुनाव लड़ा था हाँ 2019। हाँ मलयालम मलयालम जो वहां की भाषा है जी वो यूनिफॉर्म है। हम्म थोड़ा मतलब जो आप कहें कि पहनने की शैली, जो पुरुष अ, धोती लेते वेष्टी यानी कि धोती जो पहनते हैं, या महिलाएं जो पहनती हैं, उतना फर्क नहीं है। हम्म लेकिन आप कर्नाटका जब आए, हम्म तो मैं तो हूँ बैंगलोर में, अगर लोग मैप देखें उसका, तो कर्नाटका के जो नीचे का जो भाग है, जो मतलब दक्षिण है, हाँ वहां पर ज्यादातर लोग रागी का प्रयोग करते हैं। रागी जो है, मतलब मैं पहले खान पान के बारे में जी बता रही हूं मैं। जी तो जैसे वहां पर फर्क इतना बन जाता है कि साउथ में रागी को का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसे हाँ फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं। हाँ और आगे बढ़ते बढ़ते नॉर्थ कर्नाटका में जवार अच्छा जो है, उसका उसका ज्यादा जोड़द रोटी जिसे हाँ बोलते हैं, तो हाँ वहां पे थोड़ा ड्राई के मौसम में जो वहां पर जवार वहां पर ज्यादा इस्तेमाल होती है। आप उसी तरह से थोड़े से पश्चिम की ओर चले जाएं, जहां पर कोस्टल एरिया है, जिसे अम, जो बीजेपी हार्टलैंड है, मतलब जो जो बीजेपी या मतलब सैफरन पार्टीज का जो स्ट्रॉन्ग गढ़ माना जाता है, जी कोस्टल कर्नाटका, जी करावली जिसे कहते हैं, हाँ दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी, मंगलूर, ऐसे जगह आप जाएं तो वहां पर चावल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अच्छा और भाषाएं अलग, अच्छा जैसे यहाँ पर और किसी भी मतलब शायद ही कोई ऐसा जिला है कर्नाटका में जहां पर सिर्फ एक भाषा बोली जाती है। जैसे कन्नड़ा है तो हमारा ऑफिशियल जो औपचारिक भाषा है, लेकिन अ, बहुत सारे प्रांतों में एडिशनल भाषाएं होती हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि वो कर्नाटका का वो उत्तरी भाग जो कि आंध्रा के तेलंगाना के मतलब उस बॉर्डर पे है, हाँ जिसे हैदराबाद कर्नाटका प्रांत, या हाँ अभी आजकल नया जो नाम है उसका कल्याण कर्नाटका। तो ये हाँ कल्याण कर्नाटका के अंतर्गत वो जिले जो हैं, जो कभी किसी जमाने में निजाम के अंडर रहे, तो जी वहां पर उर्दू का इन्फ्लुएंस काफी रहता है। और जब मैं उर्दू की बात करती हूँ, तो वो सिर्फ मुसलमानों की भाषा बन के नहीं, हाँ वो भाषा थी, वो वहां पर हिंदू जो लोग भी हैं, जैसे कि उसी रीजन से जब जब आप पीवी नरसिम्हा राव की जब जीवनी पढ़ते हैं, हाँ तो हमें समझ में आता है कि वहां पर जो उर्दू का प्रचलन काफी हुआ करता था। हाँ मेरे भी कुछ रिश्तेदार वहां पर हैं जो हम्म, बहुत अच्छी तरह से, मतलब उनकी कन्नड़ा में भी थोड़ी सी उर्दू आप झलक नजर आएगी। अच्छा तो दैट इज द रीजन देयर।
और उसी तरह से आप महाराष्ट्र कर्नाटका, जिसे हाँ कित्तूर कर्नाटका का नाम दिया जाता है, हाँ तो 7 जिले जो हैं वहां पर मराठी काफी बोली जाती है। हाँ। कोस्टल कर्नाटका में कन्नड़ा के अलावा कोंकणी, तुलु, ब्यारी, ये हाँ, सब इनहेरेंट, दे आर द लैंग्वेजेस, रिच ब्यूटिफुल लैंग्वेजेस, अपना ही इतिहास, अपनी ही परंपरा, अपना थिएटर, लिटरेचर। तो इस तरह से। और अगर आप कूर्ग, काफी लोग कूर्ग में भी हॉलिडे के लिए आते हैं, मैसूर के पास है, तो वहां पर जो कूर्गी भाषा जो है, कोडवा जो जो है, वो भी मतलब कन्नड़ा के अलावा उसका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो कूर्ग की महिलाएं मेरे जैसे साड़ियां नहीं पहनेंगी, उनकी साड़ियां अलग, उल्टा, मतलब अच्छा, ये जो है, ये पल्लू उस तरफ उल्टा उल्टा रहता बहुत ही। हाँ, जो है तो ऐसे, क्योंकि वहां कावेरी को माँ माना जाता है, जैसे है। कावेरी नदी को। हाँ। तो बहुत ही एक रोचक कहानी भी है कि क्यों वहां की औरतें ऐसी पहनती हैं। हम्म। तो कावेरी जब वो उछलकर उमड़ कर आई, तो हाँ जो साड़ी का पल्लू जो औरतों का था, ऐसा माना जाता है वो पीछे चला गया। हाँ तब हाँ से वो जो हम जो प्लीट्स लगाते हैं ना, जो हाँ पूरे भारत में हम लोग महिलाएं ऐसे आगे की तरफ प्लीट्स है, तो हाँ। कूर्ग एक ऐसा प्रांत है जहां पर पीछे प्लीट्स होते हैं। ऐसा। हाँ, तो बहुत ही खूबसूरत। जब हम जाते हैं तो मैं भी एक आध बार वैसे पहनती हूँ, क्योंकि वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव कल्चर है, और वो वॉरियर क्लैन है। हाँ बहुत ही मतलब लोग भी सुंदर, महिलाएं तो उनकी सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। पंडित हाँ नेहरू से भी एक वहाँ का एक पॉपुलर कोट है। हाँ। सो संक्षिप्त में कहूँ तो कर्नाटक का जो है, इसीलिए मेरे, जहां तक मेरी याददाश्त है कि वन स्टेट मेनी वर्ल्ड्स, दैट यूज्ड टू बी द टैगलाइन में। मुझे ये नहीं पता कि अभी भी वो है या नहीं, अच्छा। लेकिन जो टूरिज्म का था वो इसी वजह से कि आप एक प्रांत में जाएंगे और आपको लगेगा अरे मैं तो कहीं और चली आई। हाँ। तो दिस इज व्हाट मेक्स कर्नाटका स्पेशल। और इसका मतलब ये भी है कि जब रहन सहन, भाषा, खान पान ये इतने अलग अलग है। हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से सोच और देयरफॉर वोटिंग हाँ। अलग होती है। बहुत अच्छा, आपने जितना सुंदर डिस्क्राइब किया है, मैंने कर्नाटका को इतना समझा नहीं था कभी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरती से आपने डिस्क्राइब किया है। तो आप इस बार दौरा करके आई हैं कुछ इलाकों का? हाँ, वैसे थोड़ा सा मुझे वो आजकल की भाषा में, आजकल के जनरेशन में, जैसे मैं अपने नीस और बेटे सबको देखती हूँ, वो लोग एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, फोमो। हाँ हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ कि ऐसा कहीं मन में होता है कि अरे यार, मतलब चुनाव आ गया और मैं कहीं जा ही नहीं रही हूँ, तो वो बहुत फोमो था मुझे। हाँ हाँ तो क्योंकि पिछले 2 चुनाव में जिस हद तक मैं जा पाई थी डीप इनटू कर्नाटका के जो प्रांत, ऐसे ऐसे जिले, ऐसे गांव जहां पर बड़ा मीडिया जो है कभी स्पॉटलाइट नहीं डालता। जी तो मैंने अपना मन बना लिया था जी पिछली बार की, क्योंकि मैं खुद राष्ट्रीय मीडिया में रही हूँ, जी आप तो खैर जानते हैं। जी जी अ, तो उस तरह से जब एनडीटीवी में संवाददाता थी मैं, जी। तो क्या होता है कि वो एक ब्यूरो के पत्रकार को कंपल्शंस जो होते हैं कि हाँ ये न्यूज साइकिल में हम लोग थोड़ा सा अटके रहते हैं, जी। कि वो बहुत बड़ी स्वतंत्रता से वहां हम नहीं जा पाते हाँ, जहां नहीं जा हमारा मन कहता है कवरेज की आवश्यकता है। हाँ तो मुझे ये मौका मिला जब मैं थोड़ी वो बड़ी मीडिया से हटकर हाँ खुद अपना एक अस्तित्व बनाने के लिए मैंने पिकल जार का हाँ। जो मतलब नहीं, क्या कहते हैं हिंदी में, पिकल जार की स्थापना की। अचार की बरनी। हाँ, अचार की बरनी को मैंने सोचा कि अपने ही देश के इतने सारे लोग हैं जिनको हमेशा ये वॉइस नहीं मिल पाता, क्योंकि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की अपनी ही एजेंडाज होती हैं। बिल्कुल। तो कोशिश यही रहती है, तो हमने फिल्म फेस्टिवल से लेकर यहाँ अभी फिलहाल पॉडकास्ट हम बनाते हैं, जो कि एक नया एक माध्यम है हाँ ऑडियो अपलोड
इसे सुन सकते हैं लोग। हाँ। तो उस काम की वजह से मैं इस बार इतने जिले नहीं जा पाई जितना पिछली बार। 13 जिले गई थी। 23 दिन लगातार मैं नॉन स्टॉप गाँव की ट्रिप में थी। अच्छा। और गर्मी तो काफी होती ही है हमारे यहाँ। चुनाव पता नहीं किस वजह से गर्मी में ही हाँ। लोग मतलब रखते हैं इसको। हाँ। लेकिन जो उस वक्त मुझे अपने ही राज्य के बारे में सीखने को मिला सुनील, हाँ। वो अब भी ताजा है। वो अब भी इट डिस्टर्ब्स मी। मैं ये भी जानती हूँ कि ऐसा कोई जादुई कोई बॉन्ड नहीं है कि अचानक 5 सालों में उन सब की जिंदगियां इतनी बदल गई होंगी। मुझे ऐसा तो नहीं लगता। जी। क्योंकि बहुत ही जो डीप रूटेड जिसे हम कहेंगे ना, कि बहुत ही गहरे इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, उसे किसी भी पक्ष के सरकार ने, किसी भी पक्ष ने उसको हटाने की या उसको खत्म करने की करने का काम नहीं किया है। जी। चाहे वो कांग्रेस हो, जो कितने कितने दशकों तक कर्नाटका में कांग्रेस का रूल रहा। हाँ। फिर उसके बाद जो ऑल्टरनेट होते गए, जैसे जनता दल एस, हाँ। जो देवेगौड़ा जी हैं, जो हाँ। पूर्व प्रधानमंत्री, हाँ। जनता दल सेक्युलर हाँ। उनकी पार्टी, उनके बेटे एच डी हाँ। कुमारस्वामी जो जी। मुख्यमंत्री बने। और जी। पहले मिड 2000s में जब उनकी सरकार बनी तो उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा, हम्म। तो लोगों को काफी उससे काफी उम्मीदें बढ़ गई थी कि अच्छा ये शायद कुछ कर सकते हैं। हाँ। लेकिन फिलहाल, लेकिन हमारा क्या भाग्य कहें कि हम यही देखते रहे कि जो भी नेता आए, चाहे वो येडियुरप्पा जी हो भाजपा के, या अभी बुम्माई, सो दे हैव, नोबडी हैज फुलफिल्ड जो जनता की जो मतलब बड़ी बड़ी आशाएं छोड़ी, जो बेसिक मूलभूत जी। वो भी काम जमीन पर नहीं हुआ है। तो लीडर आफ्टर लीडर हैज लेट डाउन द पीपल। जी। ये इसमें कोई ना पार्टी ना लीडर, मतलब जी। इट इज ऑलमोस्ट लाइक कर्नाटका की जनता हर बार ये सोचती कि कोई तो आए जो जी। बदले। जी। बीच बीच में रहा, मतलब मैं ये आई डोंट वांट टू पेंट कि इतना डार्क पिक्चर कि कुछ हुआ ही नहीं। हाँ। लेकिन क्यों हम तृप्त रहे छोटी छोटी इन यू नो क्या कहें, छोटी छोटी विक्ट्रीज से, जी। जबकि हमारा ये हक बनता है कि जब हम वोट डालने जाते हैं, हम अपने टैक्स के पैसे भरते हैं। तो क्या हमारा ये हक नहीं कि हम पूरा एक ऐसे ऐसा एक प्रगति चाहें जो जी। सभी का हो, सिर्फ जी। सिर्फ प्रॉफिट वालों का नहीं, सिर्फ आईटी वालों का नहीं। हाँ। पर वो नहीं देखने को मिलता। ये पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो बीजेपी की इस सरकार में करप्शन को लेके इतने चार्जेस हुए कि 40% की सरकार है, कुछ है। तो ये आपको क्या लगता है इस चुनाव में ये कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? या तो परंपरागत रूप से ही बारी बारी से पलटते रहती है जनता तो पलट देगी, 40 रहता या 4 रहता, एक तो ये बात है कि 40 नहीं रहता, 60 रहता या 6 रहता तो भी जनता पलट देती। यहाँ का मिजाज ऐसा है। या ये है कि इस बार कुछ ज्यादा नाराजगी बीजेपी से थी या है? मैं थी इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में जो माहौल बदला है, जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली किस्म से जो माहौल बदला है, उस पे अपन आएंगे अभी। लेकिन मैं पिछले सरकार का क्या एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, सत्ता से नाराजगी, क्या वो पिछले 5 सालों के बाद उसके खत्म होने के इस मौके पे दिख रही है कि नहीं है? आ, इसका मैं जवाब दो या तीन तरह के मुझे दिखाई देते हैं सिनारियोस। जी। जैसे बैंगलोर जैसे शहर को अगर हम ले, मैं मैसूर भी गई थी, आपने पहले जी। पूछा था कि क्या मैं इस बार जमीन पर जा पाई। जी। तो इस बार मैं वरुणा गई। मैसूर से 10 किलोमीटर से शुरू होकर वो 60 किलोमीटर तक, मतलब थोड़ा उस रीजन में जो कि 3 तालुक, चामराजनगर, अ, मैसूर और नंजनगुड, बहुत ही खूबसूरत से जगह। आई मीन इफ यू पास दैट प्लेस, आपको लगता है अच्छा। कि हरियाली और जो चावल जो वहां पर उगाई जाती है, तो लोग, मतलब ऐसा लगता है कि कितनी खुशहाली है। अच्छा। पर जब आप गांव के अंदर जाएंगे, हम्म। और जब मैं
करीब ये वरुणा जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर सिद्धरामैया और कांग्रेस के सिद्धरामैया और अ, भाजपा के सोमण्णा, इनका इनका फेस ऑफ है वहां पर। तो मैं एक छोटा सा इसको एक केस स्टडी अगर हम लें, हाँ ताकि इस केस स्टडी से जो हमें देख रहे हैं वो बिगर पिक्चर समझ पाएंगे। बिल्कुल। तो है तो वो मैसूर के बहुत नजदीक। हम्म। तो ऐसा होना चाहिए था कि एक बड़े शहर के नजदीकी के वजह से वहां के लोग, खासकर युवा, हम्म। उनको मौके और अपॉर्चुनिटीज मिले हाँ कि वो अपना भविष्य देखें। हाँ और वो कैसे होगा जब शिक्षा भी उतनी ही अच्छी होती, हाँ और हेल्थ केयर भी, और उनका जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बड़ा मुद्दा है, हालांकि कोई पार्टी इस पे ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन बहुत ही हाँ बड़ा मुद्दा है। हाँ तो मैं जब सुनील वहां पर गई, सबसे पहले वो, और मैं ये बुरा नहीं मानती, ये एक तरह की प्रथा है। सो दे वांटेड टू नो मैं कौन सी जात की हूं हाँ और वो कौन सी जाति के हैं। हाँ क्योंकि हमारे यहाँ, मतलब भारत इज फुल अ क्रेडल ऑफ कास्ट, हाँ लेकिन हालांकि हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं, हाँ यहाँ पर ये चीजें बहुत मायना रखती हैं। हाँ और ये शहरी वोटर नहीं समझते। हाँ मेरे ही परिवार में जो मेरे बहन के लड़के लड़कियां जो दे आर गोइंग अब्रॉड एंड कमिंग, उनको लगता है कि बस हमने टीवी चैनल पे कुछ देख लिया या पढ़ लिया तो पूरे भारत से, और हम लोग तरक्की कर रहे हैं, तो हाँ बस कास्ट तो हट गया। हाँ क्यों क्यों कास्ट के बारे में? क्योंकि हाँ ये क्या है, मतलब जाति कहाँ फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि हम तो यूं ही बिगड़े हुए लोग हैं हाँ शहर में, हमें हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं। हाँ तो हमें काहे की चिंता की कौन सी जात, क्योंकि इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ पर यू जस्ट हैव टू गो लिटिल आउटसाइड द सिटी, जैसे बिल्कुल। कि ये मैसूर से 10 किलोमीटर। हाँ तो कंक्रीट, वहां पर कंक्रीट सड़क को वरुणा, छोड़कर कंक्रीट सड़क को छोड़कर थोड़ा सा भीतर जाना। हाँ, तो वहां वहां पर उन्होंने कहा कि महिला एक थी, वो अ, बकरी जो चरा रही थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो वो कास्ट जो है, वो कुरुबा कास्ट जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। सिद्धरामैया जी भी उसी कास्ट को बिलोंग करते हैं, अच्छा। मास लीडर है वो। तो एक और जब गांव गए तो वहां पर लिंगायत मेजोरिटी है। हाँ तो मैं जब बात कर रही थी, और मैं ये ऐसा, जैसे ना हम लोग माइक लेके चलते हैं, अच्छा आप किसके लिए वोट करने वाले, हाँ तो वो तो उस स्टाइल के जर्नलिज्म तो ऐसे तो हम है नहीं। तो हाँ पहले बैठ के आराम से थोड़ी देर उनके साथ समय बिता के, और उनके यहाँ बहुत ही अच्छा एक खेल भी चल रहा था, जैसे वो महाभारत में क्या कहते हैं उसको, जुआ कह देते हैं, बट चौसर पगड़ पगड़, चौसर चौसर, चौसर। यस, चौसर। सो वेरी ब्यूटिफुली उस उनके आंगन में ये खेला जा रहा था। तो मैं भी वहां पर बैठी। तो धीरे धीरे जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए, भाजपा ने अभी लिंगायत लीडर को, सोमण्णा को वो किया है, तो ठीक है, हम उनको वोट डालेंगे। तो मैंने कहा कि लेकिन वो आपके जिले के लिए कुछ करेंगे, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मतलब जाति तो फिर वो है, अलग है। आई मीन जाति एक है, पर उनका जो तजुर्बा है। हाँ तो वो ये कहते हैं कि जो उनकी धारणा रहती है सबसे पहले, बहुत, इवन इफ इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरी सिटीजन, हाँ ये जाति का एकदम टॉप 3 में रहता है, टॉप 2 में ही समझ लीजिए, इफ नॉट दी वेरी टॉप। जी। तो लिंगायत का अलग, वोकलिगा जो कि है गौडास, हाँ और लिंगायत जो है 14 से 16% का पॉपुलेशन है, बड़ा ही पावरफुल कम्युनिटी है। हाँ कर्नाटका को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा माना जाता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज। तो आपके दर्शक ये भी शायद इंटरेस्टेड होंगे कि लिंगायत कम्युनिटी का जो है, काफी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की स्थापना इन्होंने की है, अच्छा खासकर उत्तर उत्तर कर्नाटका में। तो अच्छा। दिस इज अ वेरी पावरफुल कम्युनिटी। और फिर जहां तक रही बाकी जो है ओबीसीज, तो देर आर ऑलमोस्ट 101 कैटेगरीज ऑफ एससीज, ओबीसीज की जो जो कास्ट हैं। तो उनका भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहेंगे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर ये जी। एक चित्र मैं जरूर पेश करना चाहूंगी, सामने रखना चाहूंगी कि ये जो जाति का होल्ड है, हाँ वो काफी, और वो अपने अपने प्रांत की छोटे छोटे जातियों पर भी बहुत डिपेंड हो जाता है कि कौन हाँ
किस पक्ष के सपोर्ट में है आजकल। पर आपका जो ये सवाल था, जैसे कि अभी जो बजरंग बली को लेकर या कुछ एंटी इनकम्बेंसी, नाराजगी हाँ। सरकार के, तो एक तो वो नाराजगी इतनी नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा। जो खुद में जो खुद में एक डिसअपॉइंटमेंट है। अच्छा। जैसे मेरे जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा और गुस्सा होना चाहिए था। हाँ। अम, वो मैं खुद को तो मैं किसी भी पक्ष के पक्ष में नहीं मानती। मैं हाँ। आई हैव केप्ट माई सेल्फ इक्वी डिस्टेंट, चाहे वो लेफ्ट विंग हो राइट विंग हो। एक सिटीजन के नाते और पत्रकार के नाते मैं ये सोचती हूँ कि लेकिन मुझे इसकी जरूरी है रहना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप नोटा को वोट डालकर नहीं आई हैं निष्पक्ष होने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा निष्पक्षता जो है मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ हम्म। गुड। ये है कि कुछ पत्रकार, जैसे आप भी जानते हैं, वो बड़े ओपनली आजकल हाँ। उनके बायसेस हाँ। जो हैं वो लिखाई में, उनके बोलने में जो प्रकट होता है, मैं वो नहीं मानती। मुझे उनके लगता लिए है कि हमें उनके उनके लिए मेरे पास एक बड़ा ही पोलाइट सा वर्ड है, उनमें से कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे, वो है चीयर लीडर्स। हाँ, तो वो इस तरफ उस तरफ जो भी वो चीयर करना चाहें, लेकिन नाराजगी की बात अगर हम करें तो जिस केयरलेसनेस, निर्लक्ष्यता से हमारे इतने एक पवित्र मैंडेट को जी। ये नेता लोग जिस तरह से इसको मतलब क्या कहें, टेकन फॉर ग्रांटेड ना, कि बिल्कुल। ऐसे लगता है कि उनको कोई मायना ही नहीं रखता कि इतने लोगों ने हमें एक मैंडेट दिया है, हाँ। इसका मतलब है कि हम इनके लिए एक अच्छा काम करें। हाँ। ऐसा नहीं होता। हम्म। तो अगर आप कम्युनल इस पे लें तो लोग यूं ही जानते हैं, उस पे मैं ज्यादा समय नहीं देना चाहती। जी। तो लेकिन आप जो भी आप इशू देखेंगे, आपको ये लगेगा कि ये जरूरी था हम्म। क्या? वो हिजाब पे हाँ। इतना हाँ। पॉलिटिकली इसको करना जरूरी था क्या?